आज के वीडियो का सब्जेक्ट ये है कि जब आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा शुरू होगी तो आपको किस तरह के फल मिलेंगे। सूर्य महादशा आत्म प्रभा का उदय और कर्म दीप्ति का संग्राम है। जब काल चक्र की गति सूर्य महादशा की ओर मोड़ती है तब जीवन के पट पर आत्म ज्योति की आभा बिखरने लगती है। सूर्य जो नवग्रहों के नायक हैं, उनको आत्मा का भी अधिपति माना गया है। वो धर्म के धारक हैं और तेज के स्वरूप हैं। इसीलिए इनकी महादशा जब जीवन पथ में प्रविष्ट होती है तब व्यक्ति केवल मनुष्य नहीं रहता, वह कर्तव्यनिष्ठ आत्मा में रूपांतरित होने लगता है। सूर्य तेज का तत्व, आत्मा का अधिपति। ऋग्वेद में सूर्य को सप्ताश्पुरथमारूढ़ं प्रचंडम कश्यपात्मजं श्वेतपद्म धरम देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं कहा गया है। सूर्य केवल प्रकाश नहीं है बल्कि धर्म, सत्ता, आत्मबल, पिता, उच्च पद, राज्य, प्रतिष्ठा एवं नेतृत्व का परम प्रतीक हैं। इनकी महादशा की अवधि 6 वर्ष की होती है, परंतु प्रभाव दीर्घकालिक एवं गूढ़ होता है। जब आरंभ होती है सूर्य की महादशा तब ऐसा प्रतीत होता है मानो आत्मा स्वयं प्रभा से आलोकित हो उठी हो। जो व्यक्ति को अब तक परछाइयों में जी रहा था वह अब अपने स्व को पहचानने लगता है। जीवन अब केवल अनुभव नहीं, अभिव्यक्ति बन जाता है। सूर्य महादशा में प्राप्त संभाव्य फल: स्वाभिमान एवं आत्मबल में वृद्धि। व्यक्ति को अपने कर्म, कर्तव्यों एवं अस्तित्व का बोध होता है। आत्मा जागृत होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। नेतृत्व गुण, सत्ता, अधिकार, प्रशासनिक क्षमता में उन्नति होती है। राजकीय क्षेत्र एवं उच्च पद की प्राप्ति। सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, राजनीति, पुलिस, सेना या उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रगति होती है। सूर्य महादशा में योग्यता को पहचान मिलती है और व्यक्ति लोकप्रिय नेतृत्वकर्ता बनता है। यदि जातक राजयोग युक्त कुंडली का स्वामी हो तो शासन या सत्ता में स्थायित्व मिलता है। पिता से संबंधों का उत्कर्ष या विचलन। सूर्य पिता का कारक है। शुभ दशा में पिता से सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अशुभ दशा में पिता से मतभेद, दूरी अथवा उनके स्वास्थ्य में हानि संभव है। व्यक्ति को स्वयं पिता तुल्य उत्तरदायित्व उठाने पड़ सकते हैं। धर्म, तप एवं नैतिक जीवन में झुकाव। सूर्य धर्म का रक्षक है, इसलिए इस काल में व्यक्ति सत्कर्मों, उपासना, वेद अध्ययन एवं गुरु सेवा में प्रवृत्त हो सकता है। आंतरिक शुद्धि, संयम, सूर्य अर्घ्य, ध्यान, इन सब की ओर मन आकृष्ट होता है। स्वास्थ्य, विशेषतः नेत्र एवं हृदय से संबंधित विषय। यदि सूर्य नीच राशि में हो अथवा पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो नेत्र दोष, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हृदय विकार हो सकते हैं। ग्रीष्मजन्य रोग, जलन, अत्यधिक पसीना या गुस्से में उत्पन्न मानसिक क्लेश भी संभव हैं। जब सूर्य अशुभ हो तो क्या होता है? अहंकार बढ़ जाता है, अधिनायकवाद, तानाशाही प्रवृत्ति प्रबल हो सकती है। यश की चाह में अधर्म की राह पकड़ सकते हैं। परिवार में टकराव, मित्रों से टकराव, सहकर्मियों से टकराव हो सकता है। उच्च अधिकारियों से असहमति हो सकती है, प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। सूर्य को प्रसन्न करने के उपाय: प्रतिदिन प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ्य दें। ओम घृणे सूर्याय नमः का जप करें। रविवार को गेहूं का दान करें, साथ में लाल वस्त्र और गुड़ का भी दान करें। पिता, गुरु एवं वरिष्ठों का सम्मान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें। सूर्य महादशा जीवन में धर्म, नेतृत्व, आत्मबल एवं यश के प्रकाश से आलोकित काल है। यह काल हमें
हमारी स्वाभाविक तेज की ओर लौटा देता है, जिससे हम न केवल स्वयं प्रकाशित होते हैं बल्कि अन्य जीवनों को भी प्रकाश दे सकते हैं। यदि इस दशा में व्यक्ति को अहंकार का त्याग करके केवल कर्तव्य को अपनाने की सद्बुद्धि जागृत हो जाए और वह सच्चाई और तप का रास्ता अपना ले, तो यह काल उसे धातु से रत्न और मनुष्य से देवता बना सकता है। यत् तेजः आत्मनः प्रदीपते तदेव सूर्यस्य प्रतिबिंबम अस्ति। जो तेज भीतर से प्रकट होता है वही सूर्य की सच्ची प्रतिछाया है।